इतना हैरान हो कि क्या देख रही हो गोल्ड बेंगल वाली मैडम? ये जो पैसा पकड़ा है ना, यो मारा था मारा। आपने कहा था ना आप मुझ पर नजर रखोगे। अब इतनी रिश्तेदारी तो हमारी भी बनती है। नजर मिलान का रिश्ता बराबर हो गया है? ये किस तरह से रिश्तेदारी निभा रहे हो सोमेश्वर? बात तो इन सबके सामने ही करोगे या वहां पीछे चलोगे? प्राइवेट बात कर लेते हैं जी। भाई 1 मिनट का ब्रेक, अभी आते हैं। अरे गोली मत चलाइए हैं। हाँ तो मैडम क्या कह रही थी आप? सारा का सारा माल अकेले ही ले जाओगे? आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मेरा भी बहुत खून पसीना लगा है। ऐसे ही नहीं मिली है ये आईपीएस की वर्दी। इस हिसाब से 20% तो बनता ही है। 80% तुम्हारा, 20 मेरा। यो की बात कह रही हो आप? हमारे कान तो नहीं बज रहे ना? एक बार फिर रिपीट करियो। 80 और 20। हाँ, तो मैं 80 दे रही हूँ, 20 रख रही हूँ। मैडम जी ऐसे बात करोगी तो पैर में गिर जाऊंगा आपके मैं। बस। तो आपको हमारे पैसे में से हिस्सा चाहिए, पर पहले दिन तो आप संतरी हो या मंत्री, पैसा किसकी जरूरत नहीं है आज की दुनिया में। पहले दिन जरा ईमानदारी का रौब दिखाना पड़ता है स्टाफ के ऊपर, वरना सबके सब सर पर चढ़ जाते हैं। तुम तो मुझसे ज्यादा स्टाफ संभालते हो, अच्छी तरह समझते हो। मैडम जी आप कहीं खेल तो नहीं खेल रही हमारे साथ, चोर और पुलिस वाला? खेल? अपना नुकसान थोड़ी ना करवाऊंगी इलाके के राजा के साथ दुश्मनी मोल लेकर। अभी तो शुरुआत है सोमेश्वर, आगे तो ये रिश्तेदारी हमें लंबी निभानी है। देखो अभी हमारे बीच में कोई गवाह नहीं, बंटवारा आराम से हो सकता है। और बात रही है गनमैन की, इसे मैं संभाल लूंगी। कल के अखबार में खबर छपेगी कि बहादुर पुलिस ऑफिसर संध्या राठी ने इतना सारा कैश पकड़ा और फिर रातों रात गुंडे उठाकर सारा कैश ले गए। मुझे बहादुरी का तमगा भी मिल जाएगा और तुमसे 20% भी। सौदा बुरा नहीं है सोमेश्वर। इस इलाके में आगे भी अपना राज जमाना है तो ये सौदा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मेरी पावर्स तो तुम जानते ही, मुझसे हाथ मिलाकर घाटे में नहीं रहोगे। वाह मैडम आप, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, और आप तो निकली नंबर 1 खिलाड़ी हैं? पढ़ाई लिखाई कहीं तो काम आती है ना। मेरी तरह पढ़े लिखे होते तो है छोड़ो। मैडम नहीं पढ़े तो, पर पहले दिन तो ईमानदारी का ट्रेलर और असली पिक्चर तो भाई कोई और ही है। क्या करूं, सरकारी बंधन में बनी हो ना, तुम्हारी तरह इस तरह खुलकर नहीं खेल सकती। सही बात। चलो ये बताओ, सौदा मंजूर है ना? हाँ मैडम, मैं इतना मूर्ख भी ना हूँ। आपके साथ रिश्ता करके मजा आएगा। और मैंने तो पहले दिन क्या था, बढ़िया जमाएगी बढ़िया है। मंजूर है मैडम, 80 और 20 का सौदा मंजूर है। गुड, ये समझदारी की बात की तुमने। ठीक है तो फिर मैं अपना पैसा निकाल लेती हूँ, तुम आकर ले लो। ये बात भी कर लेते हैं? अरे जा भी टिंगर है, अरे जा जाग के गिन ले। जी क्या कमाल कर दिया आपने। भाई हमारी तो पर्सनैलिटी ऐसी है। क्या गाना वाना सुना दिया आपने मैडम को। जाओगा कि सारी फिल्म और ही बनाओगा? जाता हूँ भाई जी, जाता हूँ।
ले लो। सोमेश्वर के खास आदमी लगते हो। आज तो बहुत अच्छा माल मिला है, आधा तो दे ही देगा। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि सिर्फ 2-4 नोट देकर ही तुम्हें ठरका देता है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, तुम्हारी आपस की बात है, मगर बहुत ही बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल कर रहा है तुम लोगों को। ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अरे कितना टाइम लगाओगा भाई? कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब सारी उम्र तुम्हें इसी तरह से उसकी गुलामी करनी है या कुछ बड़ा भी करना है? देखो, मेरा अपना तो कोई फायदा नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर रातों रात बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो आधा आधा माल बांट लेते हैं। देखो, सोचने समझने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर कुछ वाकई में बड़ा करना चाहते हो तो अभी मेरी बात मान लो। अरे ले आ भाई, मारा पैसा। कितना टाइम लगाओगा भाई? हैं? मंजूर है या नहीं? या तो सारा पैसा ले जाके उसकी झोली में डाल दो, या फिर आधा आधा। क्या बोलते हो? मुझे ये सौदा मंजूर है। ये की ना समझदारी की बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सारा पैसा ले जाकर मुझे जयपुर हाईवे पे मिलो। तब तक मैं सोमेश्वर को बातों में फंसाती हूँ। जाओ, भाग जाओ। अरे भाई जी, वो लड़का तो भाग रहा है। अरे सोमेश्वर, तुम्हारा आदमी पैसे लेकर कहाँ चला गया? अरे पकड़ो साले ने। चलो। भाग बेटा, कहां तक भागेगा? भाग। ना और बात नहीं है, हैं? भड़के भाई, हैं? मारा से गद्दारी। भाई जी गलती हो गई भाई जी। मारा से गद्दारी, हैं? सोमेश्वर के मुंह से निवाला छिन्नागा तू? हैं? इतनी हिम्मत हो तेरी? हैं? नहीं भाई जी, नहीं भाई जी गलती हो गई। वो तो मुझे मैडम जी बोली पूरा 50% देगी। मैं दूंगा तने 50%। पैसे तो नहीं निकाले तने इसमें से। ना भाई जी, टाइम ही ना मिला, तब से भाग ही तो रहा था।
वो मैडम तो थारे को और मारे को बेवकूफ बना गई। गोल्ड बेंगल वाली मैडम ने जो चाल चली थी महाराज साहब, इसने तो सबक सिखाना पड़ेगा, बड़ा सबक, छोटू नहीं। क्या सारा कैश निकाल के ले गई? तुम्हें बेवकूफ बना के? अरे तुम वहां कर क्या रहे थे? बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक औरत को तुम संभाल नहीं पाए? लानत है तुम पे। अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो खड़े खड़े वहां अपने आप को गोली मार लो। ऑफिसर संध्या राठी, तुमने मुझे दूसरी बार झटका दिया है। पहले मेरी शराब और अब सारा कैश। एक तो चुनाव सर पर है, जहां मुझे मेरी सारी ताकत की जरूरत है, वहां तुम एक एक करके मेरी ताकत काटती जा रही हो। नहीं संध्या राठी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें मेरा सपना बर्बाद नहीं करने दूंगी। अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे चाहकर भी संध्या राठी रोक ना पाए। बाबू के चलो देखो तो इसको। अरे बाप रे, अरे ओ चतुरी, तू तो पूरी फैशन की दुकान लग रही है। और क्या चश्मे के अपने कान में भी पहन लिए हैं तूने? बाबू जो इतनी जोर जोर की चिल्ला रही है तेरा नाम लेके, तूने सुना नहीं? अरे बाबू की बात को अनदेखा कर रही है, अनसुनाई कर रही है, शर्म को नहीं आती? भाभी, ये आदत तो आपकी है। जब सुनना हो तभी सुनती हैं आप। जबान लड़ाने की कोई जरूरत को नहीं। अरे बस कर भी। चतुरी, जा छत पर जाके सफाई कर दे, पुरानी चादर बिछा दे, पापड़ सुखाने। भाभो, अब छत की सफाई नहीं होगी हमारे से। क्या बोली तू? सवेरे सवेरे धतूरा चाट कर आई है क्या? बावली जैसी बातें कर रही है। जा जा छत पर जा। भाभो, मैं बाहर जा रही हूँ, हमारी मीटिंग है किसी से। इसकी किसके साथ मीटिंग हुई? ये चतुरी भांग खा रखी है क्या? चतुरी, किससे मीटिंग है? अरे कोई मीटिंग ना है, इसकी सहेलियां आ रही होंगी, 4 छछुंदरियां, वो भी गांव से, वो भी ऊंट गाड़ी में बैठकर, और जा रही होंगी मेले में। 4 जाएंगी ठुमकती ठुमकती। और के सही कहा मीना भाभी आपने। अब मुझे यहाँ काम नहीं करना है। मुझे अग्रवाल की सेठानी ने मिलने बुलाया है, वो नई नौकरानी रखनी है उन्हें। इसलिए जा रही हूँ मिलने, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो ये बात है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोली? हाँ, कि हमारे पीछे बढ़ा दियो। अब इसमें बताने वाली क्या बात है भाभो? ये तो समझने वाली बात है ना। महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज के कितने महंगे दाम हो गए भाभो। इतने से पैसों में कैसे काम चलेगा बाबा रे बाबा। चतुरी, सूरज ने जगने दे, फिर बाद में थारे पैसे वैसे की बात कर देंगे। तू पहले हमारे लिए एक अदरक वाली चाय बना, बढ़िया, हाँ, कड़क वाली। मैं तो चली अग्रवाल की सेठानी से मिलने। अब हो गया चतुरी का पता का। अब की बार तो इसे रुकूंगी भी नहीं। जाए तो जाए। अरे कोई तो रोक लो, ये लोग तो रोक ही नहीं रहे तुझे चतुरी। दरवाजे से ना 50 बार मुड़ कर आई,
आज भी मुड़ कर आएगी। और बोलेगी बाबू बोलो क्या काम है, नाटक दिखा रही है हमारे को। जाए जाए, इसके पैसे भी मैं कहीं और बंटवा लूंगी। मैं इतनी निर्दयी ना हूं भाबू। मुझे पता है मैं चली गई तो 2.5 साल से पहले पापड़ कैसे निपटा पाएंगे आप, है ना? और वैसे भी भाबू आप तो जानती हैं मीना भाभी के भरोसे तो राम राखे। संतोष, कुछ भी हो जाए चतुरी हमारे घर को छोड़ के जाने वाली ना है। बड़ी ही चीचड़ है। चल अब जाकर के ना छत की सफाई कर ले। और हाँ चतुरी, दिल ने छोटा मना कर रे। सूरज और संध्या भी ने ना पिछले हफ्ते थारी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। शुक्रिया भाबू। हाँ हाँ, देख बटी ने झाड़ू पड़ी है, जाकर सफाई कर दे। जी भाबू। लो आ गई राम और सीता की जोड़ी भाबू। आजा बेटा आजा। आते। भाबू मैं भी। अरे भाबू भैया, अरे हम कल रात की आपको मैडम जी की विजय गाथा के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अरे ऐसा बहादुर का काम किहिन, ऐसा बहादुर का काम किहिन कि साक्षात दुर्गा मैया का रूप धारण ले लिया। सोमेश्वर नाम के नामी गुंडे और उसके हथियार बंद सारे साथी, ये बड़ा बड़ा तलवार, ये पिस्तौल सब निकाल के बाहर रहे, पर मैडम बिल्कुल नहीं डरी। ये भगाया है जो उनको भगाया, दुहाई बोल के हम बता रहे हैं। हाँ, और भाभो मैया जपत किया वो जो पैसा था ना, काला धन, सब बचा लिया मैडम ने। हे हमारा राम जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।